नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीएससी द्वारा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इंटरनल सिक्योरिटी पे। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि इंटरनल सिक्योरिटी का क्या क्या चैलेंजेस अभी हमारा इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे चैलेंजेस हैं अभी, और सेंट्रल जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं उनका क्या रोल है इसको काउंटर इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का दो पार्ट है। सबसे पहले बोल रहा है कि इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया भी फेस कर रहा है, और इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, इंडिया में इंटरनल जो हमारी सिक्योरिटी के काफ़ी चैलेंजेस है। इसका मेन रीज़न आप बोल सकते हो कि हमारी लॉन्ग हमारी लैंड बॉर्डर है। ठीक है, लॉन्ग हमारी लैंड बॉर्डर है, लॉन्ग हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है। इसके अलावा हॉस्टाइल नेबर्स हैं। ठीक है, खासकर आप देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना हॉस्टाइल हमारे नेबर्स हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में मल्टी एथनिक सोसाइटीज़ है जो कि क्लैश यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा ड्रग्स ड्रग्स का यहाँ पे बहुत प्रोन है, क्योंकि इंडिया लोकेटेड है जो हमारी दो ड्रग्स हॉट स्पॉट कंट्री है, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। ठीक है, जो अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान वाला जो एरिया है, और इसके बाद इधर आप देखोगे जो लाओस कम्बोडिया, ठीक है, बर्मा, ये जो एरिया है दोनों ड्रग हॉट स्पॉट है। इनके बीच में इंडिया लोकेटेड है, तो ड्रग का जो तस्करी होता है इंडिया में ईजिली हो जाता है। इन सब के चलते इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें चैलेंजेस देखने को मिलता है। चैलेंजेस में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो पहला हमारा है इंसर्जेंसी का और इलीगल माइग्रेशन का। ठीक है, ये हमारा इंटरनल हमारे सिक्योरिटी में चैलेंज पैदा करता है। अब पाकिस्तान से बांग्लादेश से आप देखोगे तो इलीगल माइग्रेंट आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है, और वहाँ पे इंसर्जेंसी भी देखने को मिलती है। ठीक है, अलगाववाद और इलीगल माइग्रेशन से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस पैदा होती है। इसके अलावा दूसरा, सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का प्रॉब्लम है। ठीक है, खासकर आपको झारखंड, बिहार कुछ और उड़ीसा वाला एरिया में और छत्तीसगढ़ वाला एरिया में। ठीक है, इसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया का यूज करके रेडिकलाइजेशन हो रहे हैं, जैसे केरला में आप देखोगे। ठीक है, केरला में रेडिकलाइजेशन बढ़ गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। इसके अलावा टेररिज्म एक्टिविटीज़, खासकर जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो वहाँ पे बढ़े हुए हैं, इसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा नया जो थ्रेट हमारा साइबर थ्रेट, इसको वजह से रेडिकलाइजेशन भी हो रहे हैं, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडिया के, चाहे सिक्योरिटी के मामले हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, उसके चलते यहाँ पे साइबर अटैक देखने को मिल रहे हैं। ये भी हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज की बात है। और लास्ट में आप बोल सकते हो कि कम्युनल वायलेंस भी है, एथनिक जो टेंशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया डाइवर्स कंट्री है। एथ, एथनिक में या कम्युनिटी के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजियस पे, इन सब की चीज़ें यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलते हैं। इन सारे चैलेंजेस हमारे पोज करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का क्या रोल है इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए? पहला बोल सकते हो कि हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंडिया में आप देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी या अदर जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस यहाँ पे गैदर करता है। ठीक है, और इसकी वजह से काउंटर जो टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाए जाते हैं आईबी के इंटेलिजेंस गैदरिंग से। ये हमारा पहला रोल है। इसके अलावा रॉ जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये आप देखोगे तो रॉ जो है फॉरेन कंट्रीज में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करती है, और फॉरेन से यानी कि बाहर से जो भी हमारा थ्रेट है उसको मिनिमाइज करने के लिए रोल प्ले करता है, और आईबी के साथ कोलेबरेट करके काउंटर जो इंसर्जेंसी या टेररिज्म ऑपरेशन चलाते हैं रॉ। ठीक है, ये हो गया आईबी और रॉ। इसके अलावा जो सेंट्रल हमारी एजेंसी हैं वो हमारे यहाँ है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करता है?
जो हमारी टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ है या कोई भी क्राइम किया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसको प्रोसिक्यूट भी करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसके अलावा सेंट्रल जो एजेंसी है CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक्चुअली CBI कॉम्प्लेक्स जो केसेस है उसको हैंडल करता है, चाहे करप्शन से रिलेटेड हो या इकोनॉमिक ऑफेंस हो या टेरर का टेरर फाइनेंसिंग हो, ठीक है, स्पेशल क्राइम्स हो, इस सब को डील करता है CBI। ये भी हमारा काउंट नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिश करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा 13, ठीक है, 13 देखोगे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये एक्चुअली साइबर अटैक या साइबर थ्रेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करती है। तो कुल मिला के आप समरी में बोल सकते हो कि इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को के लिए बहुत सारे थ्रेड हैं, जैसे इंसर्जेंसी, इलीगल माइग्रेशन, नक्सलिज्म, टेररिज्म, साइबर थ्रेट, कम्युनल और एथनिक टेंशन। और इन सब को दूर करने के लिए हमारे पास काफ़ी सेंट्रल एजेंसी है, जिसमें से हमारा IB हो गया, रॉ हो गया, NIA हो गया, CBI हो गया और 13 हो गया। लेकिन इन सब की चीज़ों के बाद भी हमें एडिशनल यदि लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोशल पीस चाहिए, तो उसके लिए हमें कम्युनिटी का एंगेजमेंट ज़रूरी है, प्रोएक्टिव मेजर्स करने पड़ेंगे, जो रूट कॉज हैं जिसके चलते हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, उन चीज़ों को दूर करने की भी ज़रूरत है। इस तरह से क्वेश्चन को आप समराइज कर सकते हैं। फिर है दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।